रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे सागर और दोस्तों मानव रचना में एक मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अरेंज कराया गया। अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर सिंगर और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं इनके साथ बात कर पा रहा हूं, जो है प्रो वाइस चांसलर ऑफ मानव रचना यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर है लॉ स्कूल ऑफ मानव रचना। सर प्लीज़ आप इस इवेंट के बारे में बताइए, जो 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ यहाँ पर सिखाया गया स्टूडेंट्स को और जो भी प्रैक्टिशनर लॉयर्स आए उनको। देखिए, जो आजकल केसेस चल रहे हैं कि उनको कम करने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं, तो मानव रचना यूनिवर्सिटी का भी एक रोल रहा है कि हम किस तरह से इसमें सहयोग दे सके हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम जो था ये सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत किया गया है। इस प्रोग्राम इज सक्सेसफुल क्योंकि जितने पार्टिसिपेंट से मेरी मुलाकात हुई, मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है, दे आर वेरी हैप्पी। और उन्होंने वो कला सीखी है जिससे कि वो दो पार्टी के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए वो जो है वो उनको आ गया है, कला आ गई है। जैसे कि लिटिगेशन से कोर्ट कभी कभी कहता है कि जाइए मैटर को मीडिएशन तय करिए जा करके, तो इनको इस तरह ट्रेनिंग मिल गई है कि जब पार्टीज आएंगी या उनके एडवोकेट आएंगे तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा ताकि जिस काम के लिए आए वो काम उनका हो जाए। बेसिकली इस प्रोग्राम में जो है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मीडिएटर का कि ट्रस्ट का होता है। वो किसी तरह से जो है वो चाहता है कि मैटर जो है रिजॉल्व हो जाए और किसी तरह से किसी पर न तो कोई दबाव हो, न कोई किसी तरह से जो है वो पक्षपात हो, और सबसे कम खर्च मतलब वाला प्रोग्राम होता है। इसलिए हर आदमी की इच्छा भी होती है कि मीडिएशन जाते हैं। तो हमारी इच्छा है कि मानव रचना लॉ स्कूल है इस दिशा में और भी अच्छे प्रोग्राम करे ताकि इस एरिया का और देश के लोगों का फ़ायदा हो। जी, सो मानव रचना लॉ स्कूल जो है थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेकर आता रहता है, सो दैट स्टूडेंट्स को जो है जो लर्निंग है वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने के साथ साथ भी वो सीखते रहें। सर वन मोर थिंग, ये आपने वो ओवरव्यू हमें दे दिया, बट क्योंकि आपने भी प्रोग्राम अटेंड किया, सो आप कुछ टेक अवेज, कुछ लर्निंग्स बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लर्निंग हुई है वही कि अनलर्न टू लर्न, कि जो मुझे आता है उसको भूल करके जो है समस्या पे ध्यान देना है, उनकी सुझाव को सुनकर, उनके प्रस्ताव को सुन करके जो है रिजॉल्व करना है। तो जहाँ भी लगता है कि दोनों पार्टीज बात कर रही हैं, मिल रही हैं, वहीं पर मीडिएटर का रोल होता है कि वो अपने को बैक कर ले, पीछे कर ले, वो आपस में बैठ के बात करें। दूसरा क्या होता है कि ये जो हमारे बच्चे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनको बहुत मोटिवेट किया है कि जो सीख रहे हैं ये केवल भूलने के लिए नहीं है, कि आपको इसको सीखने को और बढ़ाना है। इस तरह के प्रोग्राम और भी कराएंगे, इस तरह की किताबें उनको खूब पढ़िए, को अपने ज्ञान बढ़ाइए। और जो एक गुण होते हैं मीडिएटर के अंदर कि वो पीसफुल हो, प्लीजेंट हो, पावरफुल हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, और इसके अलावा नॉलेजेबल हो, उसके अंदर जजमेंट जो है कहते हैं ना कि जजमेंटल होते हैं लोग, तय करते हैं ये गलत सही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक सेवा की भावना हो, कि मुझे शांति का मार्ग चुना है, मैंने लोगों को भी शांति फैलाना है, उनके झगड़े खत्म करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू। सो अभी मेरे साथ है एक प्रैक्टिशनर लॉयर, इनका नाम है मिस दीपिका। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी इस मीडिएशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको एनरोल करने से पहले? मेरी एक्सपेक्टेशंस बेसिकली यही थी कि मैं आगे अपने प्रोफेशन में सक्सीड कर सकूं, और जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है और मैं मीडिएशन के स्कोप को भी मैं एक्सप्लोर कर सकूं और मैं मीडिएशन को भी और ज़्यादा देख सकूं अच्छे नज़रिए से। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो पाई हैं अभी? यस, एब्सोल्युटली। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा ही लर्न किया है, एंड ऑब्वियसली इतने सीनियर एडवोकेट्स ने हमें सिखाया है, जेपी सिंह सर एंड वीना मैम, बोथ आर सीनियर एडवोकेट्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। सो उनका एक्सपीरियंस हमें इन 6 डेज़ में और 5 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिल गया है। सो इट्स वेरी गुड फॉर अस। ओके मैम, सो अरेंजमेंट आपको कैसा लगा है मानव रचना का? अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो गुड, फूड वॉज ऑल्सो गुड, एंड दिस ऑडिटोरियम इज़ ऑल्सो गुड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। दिव्या जो यहाँ की एक स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में ये अभी हैं, सो दिव्या आप बताइए जो ये 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा, ये ओवरऑल कैसा रहा और आपके टेक अवेज क्या हैं इस प्रोग्राम से? Okay. So initially when I started, I thought कि basically मैं सर्टिफिकेट के लिए जा रही हूँ, बिकॉज मोस्टली मेजॉरिटी बंदे यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं। लर्निंग है एक, मतलब वो भी एक बैकअप है, बट मेजरली दे आर गोइंग फॉर सर्टिफिकेट। बट आफ्टर दिस 6 days, I am not adding a certificate to my resume, but I'm adding a lifetime experience to my life as well. So I knew that it would be informative, but I never guessed it that it would be interactive as well as fun and enjoyable. So I really enjoyed this 6 days workshop. वन मोर थिंग, एक चीज़ बताइए कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले आपने क्या सोचा था कि कैसा रहने वाला है मेडिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड आफ्टर दैट आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं इसके ऊपर? Okay, I thought कि
वो लोग आएंगे, बोलेंगे एंड हम सुनेंगे एंड एट लास्ट हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम लोगों के पास एक CV में रखने के लिए होगा चीज़। बट अब जब ये 6 days ओवर हो गए हैं, हम काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं कि एंड हो गया ये, बिकॉज वी रियली इन्जॉयड इट। वी डिड नॉट ओनली लर्न बट वी इन्जॉयड। सो काफ़ी मतलब मिक्स इमोशंस हैं अब एंड में कि इट हैज़ फिनिश्ड, बट वी आर लुकिंग फॉर द एडवांस्ड कोर्स एज वेल। सो लेट्स होप दैट द मानव रचना कंडक्ट्स दिस एज वेल। थैंक यू सो मच दिव्या एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। सो अभी मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, इनका नाम है राशि। राशि, आप बताइए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी एंड आफ्टर दैट आपको लगा कि फुलफिल हो पाई हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस? इस प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले इट वाज लाइक कि हमें बस अटेंडेंस के लिए करना है कि हाँ भाई वर्कशॉप अटेंड करेंगे एंड विल गेट अटेंडेंस। बट इसको अटेंड करने के बाद पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है एंड नाउ आई नो हाउ टू बी अ गुड लिसनर, how to solve things. At least I can solve things between my friends. अगर कोई भी dispute होता है तो हम बहुत अच्छे से solve कर सकते हैं, and how to form the questions and how to put those questions in front of any party that are in dispute and सो वन मोर थिंग, डू यू वांट कि CADR जो है फ्यूचर में ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेकर आए, और अगर लेकर आएगा जब आप यहाँ से पास आउट हो जाएंगे उसके बाद भी आप एनरोल करने वाले हैं? येस ऑफ कोर्स। ये सिर्फ हमने जो वर्कशॉप से सीखा है, हमें आगे VC सर ऑल्सो सेड के वील गेट अ चांस टू टीच और टू रीच ऑल द जूनियर्स and tell them about these mediation, what is mediation and all the process that it has. And we'll not only limit it to ourselves, we'll spread the knowledge we got in this camp to many others. वन लास्ट क्वेश्चन, आपने 6 दिन रिसोर्स पर्सन्स के साथ जो है यहाँ पर स्पेंड किए, बहुत कुछ आपने सीखा जो भी आपने शेयर किया। सो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रिसोर्स पर्सन्स कैसे थे, उनके आप जो ट्रेनिंग को कंडक्ट कराने के जो तरीके थे वो कैसे थे? Resource persons, obviously they were all perfect and we gained so much of knowledge from them and it was overall a good workshop and a good experience. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक कुमार जो एक एडवोकेट हैं पेशे से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी लर्निंग्स, आपकी टेकअवेज क्या रहे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में? इस ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे काफ़ी अच्छा जो है ओवरऑल जो है एक एज ए प्रैक्टिशनर मुझे काफ़ी हेल्प मिली इसमें कि कैसे अदर पार्टीज़ को जो है ना हम जो है सुन पाते हैं और उसके प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आगे वर्कआउट कर पाते। तो जो आप एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे फुलफिल कर पाए मानव रचना? डेफिनेटली यहाँ का अरेंजमेंट कैसा लगा सर आपको? अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, सब कुछ जो है फैकल्टी जो रिसोर्स पर्सन्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से इतने टाइम के अंदर जो है ना काफ़ी अच्छा कवर किया, स्पीडली किया और लोगों का इंटरेस्ट बना रहा। ये नहीं कि भी आप थर्ड सेशन के अंदर हैं तो आप अपने जो एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ये आपस में इनकी टीम का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था, एक दूसरे के साथ में कैसे मिलके वो वर्कआउट कर रहे थे, तो इट वाज रियली अमेजिंग। सो ओवरऑल आपने एक इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर लर्निंग जो है वो ली। सर, आगे अगर मानव रचना इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेकर आता है सो आप एनरोल करने वाले हैं? डेफिनेटली, अगर वो इसी का अगर एक एडवांस प्रोग्राम लेके आते हैं तो मैं उसके अंदर डेफिनेटली जो है एनरोल कराऊंगा अपने आप को और दूसरे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस बारे में बताऊंगा कि भी आप उन एनरोल करें इसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। अभी मेरे साथ है प्रिया जो एक स्टूडेंट है। सो प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये 6 दिन का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ आपने यहाँ पर सीखा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ आने से पहले जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जो आपने सेट करी थी, क्या वो फुलफिल हो पाई इस ट्रेनिंग मॉड्यूल से? इट वॉज सो गुड एंड इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी कुछ सीखा इस वर्कशॉप से। बिफोर जब वर्कशॉप शुरू हुई उससे पहले ये था कि ओके ठीक है, काफ़ी वर्कशॉप अटेंड करी हैं 5 सालों में लॉ के, काफ़ी इवेंट्स करे हैं, तो ऐसा था कि ओके ठीक है होगा, ख़त्म हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट जब शुरू हुआ वो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ तो काफ़ी लगा कि ओके वर्थ इट था अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करना, वहाँ से इतना कुछ सीखा। स्पेशली एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट, वीना मैम और JP सर से सीखना इट्स अ बिग डील फॉर अस। आई थिंक वी आर लकी कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ भारतेंदु सर, सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि थैंक यू सो मच सर उस अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मीडिएशन, जब हमें स्टार्टिंग में जब हमारा सब्जेक्ट था मीडिएशन, तो मीडिएशन हमने सीखा था कि ओके ठीक है नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है, इतना कुछ है नहीं, बिकॉज हमने मेनली फोकस करा था आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन पर।
बट जब यहाँ पे मीडिएशन देखा, यहाँ पे सीखा कि इतना कुछ है मीडिएशन में, इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना अच्छा रोल प्ले करता है, तो काफ़ी कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बन गया तब से लेके। तब अलग पर्सपेक्टिव था, अब अलग पर्सपेक्टिव है कि ओके कि मीडिएशन काफ़ी मतलब काफ़ी डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा सकता है, नॉन बाइंडिंग नेचर है, इतना हैक्टिक नहीं है हमारे लिए ही नहीं, क्लाइंट्स के लिए भी। इफ़ ठीक है कि समवन डोंट वांट टू गो फॉर अ लिटिगेशन, ओके दे कैन गो फॉर अ मीडिएशन के लिए जा सकते हैं, टाइम सेविंग है। काफ़ी लोग होते हैं लाइक दे कांट अफोर्ड द लिटिगेशन फीस, द कोर्ट फी, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है नाउ अ डेज। सबके पास इतना टाइम भी नहीं है वो लिटिगेशन में जाएँ, कोर्ट जाएँ, इतनी हियरिंग होते हैं, नहीं है इतना टाइम, तो दे कैन गो फॉर अ मीडिएशन। सो थैंक यू सो मच, लाइक मैंने इतना कुछ सीखा, लाइक सीरियसली, लाइक दिस इज़ अ वन वर्कशॉप जो मैं मेरी लाइफ टाइम में हमेशा याद रखूँगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। द ऑल द लर्निंग, ऑल द लेसन्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम हियर, सो या। और मैं वही जानने वाला हूँ आपसे, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ के इस टाइम आपको देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। सो कुछ मेजर हाइलाइट्स जो आप शेयर करना चाहें सो दैट लोगों को पता चले कि इस ट्रेनिंग में ओवरऑल आपने क्या कुछ सीखा है। ओके, सो जब आप एज अ मीडिएटर आप एक सीट पे बैठे हो, तो वहाँ पे आपको जो मैंने जीपी सर से सीखा, अनलर्न द लर्न, आपको वहाँ पे अनलर्न करना पड़ता है। आपने जितना भी कुछ सीखा है वहाँ पे आपको एज अ न्यूट्रल पार्टी, कि आपको कुछ नहीं पता, मे बी आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पता हो, बट ठीक है आपको वो नहीं बतानी विदाउट कंसेंट ऑफ एनी पार्टी। तो वो बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है कि अनलर्न द लर्न, कि सब कुछ पता हो कि भी एक एज अ मीडिएटर रखना, और आप एडवाइस भी नहीं दे सकते। मतलब मुझे ये चीज़ लगती है सबसे डिफ़िकल्ट चीज़, कि जब भी हम हम नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, इवन दो आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई थर्ड पार्टी है, तो वो सजेस्ट करेगी यार ऐसा कर लो, सॉल्व हो जाएगा। बट वहाँ पे आप सॉल्व भी करवा रहे हो प्रॉब्लम, एंड आप उनको सजेशन नहीं दे सकते, तो वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि सजेशन नहीं दे सकते, इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टिल आपको वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाना है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। मीडिएशन सच्ची में बोलते हैं कि इजी चीज़ है, सीरियसली बिल्कुल भी इजी चीज़ नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत चैलेंजिंग है। बट हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विद टाइम, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। एंड जब स्टार्टिंग के 3rd and 4th ईयर तक सिर्फ सीखा था लिटिगेशन में जाना है, जुडिशरी करनी है, कॉर्पोरेट जाना है, बट फाइनल ईयर में आके वो सीख रहा है कि मीडिएशन भी एक ऑप्शन है एज अ करियर हमारे पास। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि किसी को नहीं जाना लिटिगेशन में, तो दे कैन गो फॉर अ मीडिएशन। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर फ्यूचर में CADR ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेकर आता है, सो आप ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल, फॉर श्योर, आई वुड लव टू जॉइन द वर्कशॉप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है, आई थिंक लॉ इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप ऐसा नहीं कोई एंड पॉइंट है कि यार यहाँ तक सीख लिया बहुत है मेरी लाइफ में, चाहे वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में है, लॉ है या फिर मीडिएशन है, हमेशा सीखते रहते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश होंगी कि यहाँ पे है मेरे कॉलेज में, हमारे मानव रचना में हो या फिर किसी भी जगह हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं CADR का नॉट ओनली CADR, कोई भी इवेंट होगा किसी भी उस पर, आई वुड लव टू अटेंड, क्योंकि काफ़ी अच्छा होगा। एंड मैं मेरे जूनियर्स को भी बोलूँगी प्लीज़ डू अटेंड। अगर इन फ्यूचर JP सर और वीना मैम स्पेशली, अगर उनके साथ अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे सीखने की, तो प्लीज़ अटेंड करना। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत एक लकी चांस, आई थिंक सबको नहीं मिलता, इस यंग एज में मिलना उनसे, वो भी बहुत बड़ी बात है, तो उनसे सीखना तो बहुत ही बड़ी बात है ऑब्वियसली। और मैं चाहती हूँ कि मानव रचना में CADR मीडिएशन सेंटर ओपन हो, एस्टेब्लिश हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फीडबैक एंड बेस्ट ऑफ लक। सो मेरे साथ है रुशीद सलूजा, जो एक और प्रैक्टिशनर लॉयर है। सो मैम, आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले, कि कैसा होने वाला है? मुझे यही लगा था कि हाँ नॉर्मल सेशन होगा, जो हमें लेक्चर्स दिए जाएंगे, बट आई वाज अमेज्ड, इट वाज सच एन इंटरैक्टिव सेशन, जिसमें बहुत सारे मॉक्स भी हुए थे, मीडिएशन सेशंस हुए थे जिनका मॉक हुआ। हमको बहुत ही इंटरैक्टिव एंड फन वे में सब कुछ सिखाया गया। इट इज़ ऑल इन ऑल अमेजिंग। दैट मीन्स कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो आप सोच के आए थे उससे ज़्यादा आपको मिला। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो कुछ टेक अवेज, कुछ लर्निंग्स आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज़? हाँ जी बिल्कुल, यही टेक अवे है मीडिएशन का, तो कि ऑफ कोर्स यू नीड टू कम्युनिकेट, आपको बात बतानी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी और दूसरे की बात सुननी और समझनी पड़ेगी। अपने आप को उसकी जगह रखना होगा समझने के लिए, ये कि हाँ वो चाह क्या रहा है, वो किस प्रॉब्लम में, अगर वो उसको नहीं मिला तो उसको क्या नुकसान हो सकता है।
सो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है दैट यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. अभी मेरे साथ है मिस्टर धनंजय राणा, हु इज़ हैविंग मोर देन 20 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. सो सर, आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले? I will be very honest. I was not having much expectations, but the honesty speaks. After 5 days of long session, it was earlier fixed for 6, but after 5 days, will not simply say that I have learned a lot. I think I have unlearned a lot. बहुत सारी बुराइयां जो अंदर थी वो शायद निकल गई, and it will definitely help me not only professionally, personally, as well as in all the fields of my life. सर, आपने इसके पहले कोई और ऐसा मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अटेंड किया था लाइफ में? Not as such. आपके व्यूज़ क्या थे मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर, इस प्रोग्राम के पहले और इस प्रोग्राम के बाद क्या है वो चेंजेस जो आप बताना चाहें यहाँ पे? I have been into the mediation as a counsel, so I have been supporting my client. But after doing this, I have come to the conclusion अगर मैं कल को कोई मीडिएटर बनूं या काउंसिल हूं या ऐसा ना हो कभी कि कहीं पार्टी बन जाऊं, सब में एक इम्प्रूव्ड तरीके से लोगों को सुन सकूंगा और इम्प्रूव्ड तरीके से लोगों को बता सकूंगा चीज़ों को. सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि अभी आप एक बहुत अच्छे लिसनर हो गए हैं यहाँ पे. एंड सर, वन मोर थिंग, अगर मानव रचना फ्यूचर में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो लेकर आता है, सो आप एनरोल करने वाले हैं? मैं खुद ढूंढूंगा कि कब होने वाले हैं. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. सो अभी मेरे साथ हैं मिस्टर प्रवीण अग्रवाल, जो एक और प्रैक्टिशनर लॉयर हैं. सर, आपकी एक्सपेक्टेशंस मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा. इस 6 दिन का जो प्रोग्राम चला मानव रचना में, इसके पहले आपने जब एनरोल किया था तो क्या आपने सोचा था, क्या कुछ आपकी वो एक्सपेक्टेशंस थी कि कैसा होने वाला है? एनरोलमेंट करने से पहले मुझे लगा था कि 6 दिन कैसे हम लोग वहाँ पर रहेंगे, 6 दिन कैसे ट्रेनिंग चलेगी, क्या क्या ट्रेनिंग में होगा, क्या हम कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 6 दिन का टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है. और मुझे इतना नहीं पता था कि हम लोग 6 दिन के अंदर इतना कुछ कवर कर जाएंगे कि एक परफेक्ट मीडिएशन जो प्रोसेस होता है उसको जान जाएंगे हम विद इन 6 डेज़. मगर हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो मेंटर थे, वो इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने हमें विद इन 6 डेज़ जो है वो काफ़ी कुछ हमें कंप्लीट करा दिया. इसमें कुछ टेक अवेज, कुछ लर्निंग्स आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल. मेरा कहना ये है कि कोर्ट की तरफ हमें कम जाना चाहिए, लिटिगेशन को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी पे भी काफ़ी बर्डन है. तो उसके लिए बेटर वे मीडिएशन है. अगर आपको लगता है कि पार्टी सेटल करने के लिए रेडी है, थोड़ा उसको समझाना भी चाहिए, और जो मैटर हैं, जो लिटिगेशन है, उनको मीडिएशन के द्वारा सुलझा देना चाहिए. सर, यहाँ का अरेंजमेंट आपको कैसा लगा मानव रचना का? अरेंजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर, और बेस्ट अरेंजमेंट लगा मेरे को अब तक मैंने जितने भी प्रोग्राम अटेंड किए हैं, क्योंकि मैं खुद कॉलेज में लेक्चरार भी हूँ. इग्नू के अंदर मैं लेक्चरशिप भी करता हूँ, तो हम लोग भी ऐसे वर्कशॉप, ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते रहते हैं. मगर मानव रचना का मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम. सर, एक चीज़ और, मानव रचना अगर फ्यूचर में ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है लेकर आएगा, सो आप एनरोल करेंगे और आप बाकी लोगों को रेकमेंड करने वाले हैं? डेफिनेटली मैं खुद भी एनरोल करूँगा और बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं उनको भी सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर अपना एनरोलमेंट कराएं. आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू. अभी मेरे साथ हैं मिस्टर भारतेंदु अग्रवाल, जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस वर्कशॉप की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इसको ऑर्गेनाइज कराया है सर ने. सर, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इसको ऑर्गेनाइज क्यों कराया, मतलब आपको क्यों लगा कि ये वर्कशॉप यहाँ पर होनी चाहिए? आजकल क्या है, लॉ में वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. उसमें खासकर फोकस आर्बिट्रेशन पे आके रुक जाता है. बट मीडिएशन इज़ वन टेक्निक विच इज़ वेरी पॉपुलर, बट इट इज़ नॉट ग्रोइंग एट द पेस एट विच इट शुड. तो हम लोगों का एंडेवर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करवाने का यही था कि बच्चे मीडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे फेमिलियर हों और उसमें फिर एडवोकेसी की तरफ जाएं. तो क्या कुछ मॉड्यूल्स रहे जो यहाँ पर कवर किए गए, एज इन की जितने लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो लॉ या तो करने का सोच रहे होंगे या फिर लॉ कर रहे होंगे, ताकि उनको पता चले कि हाईलाइट्स क्या कुछ रहे इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के? राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि हमारे पास हमारे जो कोलैबोरेटर्स थे वो समाधान टीम थी जो दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर से थी. एंड वी हैड 2 सीनियर रिसोर्स पर्सन्स, मिस वीना राली एंड मिस्टर JP सिंह, एंड वी हैड 3 जूनियर रिसोर्स पर्सन्स, मतलब जूनियर in comparison to the senior ones. Their work experience. Yes. So we had Sumit ji with us, Mitali ma'am with us, and Swati ma'am. So the team of 5 people, they are doing mediations day in and day out. तो क्या है कि इन लोगों से सीखने के हाईलाइट्स, तो द इंटायर प्रोग्राम वाज अ हाईलाइट, क्योंकि देर आर so many components in this concept of mediation
जब आप एक्सपीरियंस लोगों से वो सुनते हैं तो सारी चीज़ आपको गहराई से पता चलती है। तो हाइलाइट्स में तो मैं कहूँगा कि पूरा ही था, बट अगर आप स्पेसिफिकली एक चीज़ पॉइंट करने के लिए बोलें तो स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेज दी गई जिसमें उनको एज पार्टीज एंड एज मीडिएटर्स एक्ट करने का मौका मिला। तो वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी दैट वाज सर्टेनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम हाइलाइट्स, ठीक है, हम 2 मिनट के लिए मानव रचना, CADR इन सबको भूलते हैं। अब जितने लोग इस टाइम लॉ के जो रॉ से जुड़े हुए हैं वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमें, आपके हिसाब से इस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, उनके प्रोफेशन में, मतलब क्या कुछ वो नीड रहती है तो उन्हें इस तरह के अटेंड करने चाहिए प्लीज़। सो इस तरीके के प्रोग्राम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, क्योंकि आप थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। जब हम स्टूडेंट थे हमने भी करा, बट उतना नहीं करा जितना शायद कर सकते थे। तो एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, मेरी कोशिश ये रहती है कि वो बच्चों को दें। तो इम्पॉर्टेंस की आप बात करें, इम्पॉर्टेंस ये है कि इस आपको ऑलरेडी जो चीज़ आप थ्योरी से नहीं पकड़ पाते वो आपको प्रैक्टिस की इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पता चल जाती है। आपको फाइनल नुआंसेस पता चल जाते हैं, और आप जो है, जब आप अभी तो खैर ये बच्चे हैं, बट जब प्रोफेशन में एंटर करके इस तरीके का मौका उन्हें मिलेगा डील करने का, तो they will remember these concepts. So that is the main advantage, and like it's a more diversification activity, if I can put it in a small word. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन सर, कि देखिए आपने ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया, सो वैसे तो आपने ओवरऑल सब कुछ देखा है, आपको पता है क्या हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम जब कहीं जाते हैं और हमें सब कुछ पता होता है, स्टिल बहुत सारी चीज़ें नई निकल कर आती हैं। सो एज अ स्टूडेंट आपके क्या टेक अवेज रहे यहाँ पर जो आपने नया सीखा हो? मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स। सो आई यूज्ड टू बिलीव कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, बट जब ये सेशन अटेंड करा तो पता चला कि नहीं, देयर आर मैनी मोर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आई कैन लर्न। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।